जय हिंद दोस्तों। तो चलिए 12th क्लास मॉडल पेपर 2026 का अपडेटेड टारगेट का आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आज पेपर 1 करा रहे हैं 100 क्वेश्चन, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? कृष्ण, बलराम, सुभद्र, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? तो हो जाएगा 2री शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी। भारत से आने वाला मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो पारसिक। ऑप्शन नंबर बी सी। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी थी? हो जाएगा तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो हो जाएगा हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो हो जाएगा तुर्की भाषा। ऑप्शन नंबर बी। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये था सेना का पुनर्गठन करना। ऑप्शन नंबर सी। करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। फिर है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा लियाकत अली। ऑप्शन नंबर ए। फिर है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लूटो। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था? कमरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? 1581 से 82। ऑप्शन नंबर डी। अकबर के समय राजकुमारों के अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो 12,000। ऑप्शन नंबर डी। दीवान अशरफ का अर्थ है क्या? तो हो जाएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था कब से कब तक? तो 1738 से 1905 तक। ऑप्शन नंबर बी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो हो जाएगा 1510। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए? किस युद्ध के बाद? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी। करा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी। करा लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये हो जाएगा झांसी के। ऑप्शन नंबर सी। करा कि
1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था कौन? तो यह है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानी ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो यह है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार पलासी का जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि कौन है? 23 जून 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। बुंदेलखंड के किस स्थान पर हीरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे किस स्थान पर? तो ये हो जाएगा कपाली, ऑप्शन नंबर सी। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। फिर 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टर्न, ऑप्शन नंबर सी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर सी। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली को कोतवाल हुआ करते थे? तो ये हो जाएगा गंगाधर नेहरू। स्वेज नहर का व्यापार हेतु खोली गई थी कब? तो 1869, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा ना कि द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बम्बई को द्वीपों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो जानते ही होंगे, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि दांडी किस राज्य में है? ये तो गुजरात में है, सबको ही पता होगा। फिर है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905, ऑप्शन नंबर ए। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की थी? ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा, 20 फरवरी 1947। दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिए थे? तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी? तो ये है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों।
कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब? तो हो जाएगा 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये तो पता ही होगा, 26 जनवरी 1950। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रस्ताव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो ये तो सब कोई जानते होंगे, बिहार, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। कि अनटू दी लास्ट नामक रचना किसकी है? तो अनटू दी लास्ट नामक रचना किसकी है? रस्किन, ऑप्शन नंबर ए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 1939, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? सिराज गोपालचारी। पाकिस्तान का गठन हुआ कब? तो ये हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। फिर है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। मज उल बहरीन की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा मज उल बहरीन की रचना किसने की? दारा सिको, ऑप्शन नंबर सी। महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की बचपन का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा मोनिका, ऑप्शन बी। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये हो ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए। फिर है भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? 13 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो ये हो जाएगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो ये हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये तो रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन डी। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला था, यानी सीढ़ी नुमा? तो हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। कहेगा भारत का नेपोलियन कौन था? तो समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। कह गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ऑप्शन बी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? स्मृतियों में, ऑप्शन डी। कह रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो हो जाएगा अंतः विवाह, ऑप्शन ए। कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये हो जाएगा भीम का, ऑप्शन नंबर डी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुई थी? तो हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन नंबर कनिष्ठ, सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं मिलती है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए में। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन? तो हो जाएगा आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गोदरियाल, इनमें से सभी। कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो हो जाएगा वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा में। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो ये हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। करा मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चक्कर चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वेनिस, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसको? तो दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक? तो इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी। करा तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। करा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है कहाँ? अजमेर, ऑप्शन नंबर डी। करा मार्ची थी बौद्ध देवी, मार्ची क्या थी? बौद्ध देवी। करा बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ये किसका है? कबीर का। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा?
क्या कहा? राय। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा यमन शब्द जिस भाषा का है वह क्या है? तो यमन शब्द संस्कृत का है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा यात्री बारबोसा का संबंध कहाँ से है? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा बहमनी राज का स्थापना हुई थी कब? 1347 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके तक पहुंच सके। 100 क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ये हो जाएगा 4 राजवंशों ने। चलिए आज के लिए इतना ही। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यही हम लोग का मोटिवेशन होता है। जय हिंद।